आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु अत्यंत करुणा निधान प्रत्येक जीव के कल्याण सदैव करुणा करने वाले परम कारुणिक मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम संस्कार विधि के प्राक कथन को देख रहे थे। आइए आगे के विषय को देखते हैं। कल तक हमने जो विषय देखा था उसमें हम देख रहे थे संस्कार विधि में कुछ पाठ भेद मिलता है ऐसा। तो आज आगे विचार करते हैं। दो बिंदुओं तक कल हमने देखा था, आज हम तीसरे बिंदु से आरंभ करेंगे। तीसरा बिंदु है संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में पृष्ठ 15 पर स्थालीपाक बनाने के लिए महर्षि ने निम्नलिखित प्रमाण दिया है। ओम देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छिद्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। जैसा कि मैंने कल वाली कक्षा में भी कहा था कि संस्कारों में जो क्रियाएं हैं, जो कर्म है, इनमें उहित पाठ भी स्वीकार होता है। ऋषियों के द्वारा जो उहित पाठ है उसको भी स्वीकार किया जाता है। तो यह जो संस्कृत भाग है, यह जो मंत्र है, यह एक मंत्र नहीं है। आगे पढ़िए, स्पष्टता आएगी। इस समग्र पाठ को, समग्र का अर्थ है पूरे पाठ को, किसी एक मंत्र में न देखकर प्रायः आक्षेप किया जाता है कि स्वामी जी का यह प्रमाण किसी वेद में नहीं है। ऐसा देखो, गंभीरता से विचार किया है इन्होंने। और ऐसे बुद्धिमानों के द्वारा जो संशय, जो आक्षेप आदि उठाए गए हैं, उन पर भी गंभीरता से विचार किया। इससे एक बात और पता चलती है कि ऋषि के काल में और ऋषि के काल के उपरांत जो अन्य परंपरा वाले हैं, सभी जो आर्य समाज वाले हैं वो तो है ही, लेकिन उनसे इतर जो अन्य परंपरा वाले हैं वो भी तटस्थ भाव से ग्रंथों का स्वाध्याय किया करते थे।
अपितु विद्वानों के द्वारा लिखे गए छोटे से छोटे पुस्तक को भी लगभग आपस में सभी स्वाध्यायी उसका अध्ययन किया करते थे। भले ही उस पर प्रश्न उठाएं, शंका करें, आक्षेप लगाएं, वो एक अलग की बात है, लेकिन इससे ये बात स्पष्ट होती है कि स्वाध्याय प्रत्येक के जीवन में था और प्रत्येक विद्वान के द्वारा किसी भी पुस्तक का यदि लिखा जाता था, पुस्तक को समाज में दिया जाता था किसी विद्वान के द्वारा, तो उसको सभी में पढ़ते थे। अस्तु, आगे चलते हैं। आक्षेपकों को यह भ्रम स्वामी जी की शैली को न जानने तथा विराम चिन्ह के अभाव में हुआ है। दो बातें, उनकी शैली और विराम चिन्ह, एक चिन्ह लगा होता है जिससे विराम का पता चलता है, वो नहीं लगा, इसलिए ऐसा भ्रम हो रहा है। जैसे दूर से देखें, जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो दूर से देखने पर, ग्रीष्म ऋतु में जब हम सड़क पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जल बरस रहा, लेकिन जैसे समीप जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ये दूर से देखने पर ये जो जल की प्रतीति है इसको भ्रम कहते हैं। ठीक ऐसे यहां पर भी है। स्वामी जी की शैली यह भी रही है, यह ही नहीं है, यह भी रही है कि अनेक मंत्रों के अंशों को लेकर प्रमाणार्थ एकत्र लिख देते हैं। अनेक मंत्रों के अंश यानी पूरा मंत्र नहीं, जितने की आवश्यकता है, और ये आज भी हम देखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि हम देखें तो आज भी, जैसे मान लीजिए विषय पर व्याख्यान दिया जा रहा है विद्वानों आचार्यों के द्वारा, और उसके उपरांत प्रवाह में जब आते हैं, विषय चाहे जो हो, और थोड़ा सा भी यदि कोई दूसरा विषय आता है तो कई सारे बस उतना ही संदर्भ लेते हैं, बस उतना ही। जैसे योगः कर्मसु कौशलम, बस इतना। यद्यपि ये पूरा श्लोक है लेकिन बस इतना ही लेते हैं। तो ये हम आज भी देख सकते हैं, और ऐसा किया जाता है, किया जाना ठीक भी है। तो उसी बात को यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा होता है, और ऐसा ऋषि ने भी किया है यथार्थ में। अब इसका प्रत्युत्तर भी दे रहे हैं कि देखो आपको जो संशय है वो संशय निराधार है, उसको ठीक से ना समझने के कारण है। यथार्थ में देवस्त्वा सविता पुनातु, यह पूर्व का अर्ध भाग यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का तीसरा मंत्र, और उत्तर का आधा भाग कौन सा, अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि भी, यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 31वां मंत्र है। यानी दो अंश लिए हैं मंत्रों के। ऐसा संस्कार चंद्रिका में केवल पूर्व अर्ध भाग ही मूल पाठ में रखकर उत्तर भाग को हटा दिया है। संस्कार चंद्रिका नामक एक पुस्तक मिलता है, उसमें उत्तर भाग को हटा दिया। ऐसा तो देखो, जैसा मैंने कल भी कहा था कि कई स्थलों पर विद्वानों के द्वारा ठीक से तो समझा नहीं गया और मूल पाठ को हटा दिया जाता है। उसी बात को ये केंद्रित करते हुए कह रहे हैं। किंतु यह टीकाकारों ने अनधिकार चेष्टा की है। उन्हें मूल पाठ में, मूल पाठ कहते हैं जो लेखक का मूल होता है, जो लेखक के द्वारा लिखित होता है, उसको मूल कहते हैं। जैसे रवि जी एक प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी ये जो लिखा है ये क्या पांडुलिपि से लिखा है? तो पांडुलिपि का अर्थ मूल पाठ से ही होता है। तो उन्हें मूल पाठ में घटत बढ़त, घटत यानी घटाना या कम कर देना या किसी को छोड़ देना, और बढ़त या कुछ बढ़ा देना करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कहीं पर संदेहास्पद, यदि कहीं संशय बन रहा हो, स्पष्टता ना आ रही हो,
तो ऐसे स्थलों की संगति की अवश्य खोज करनी चाहिए। कई बार होता है हमें भी अनेकों स्थानों पर ऐसा होता है कि स्पष्टता नहीं आती, और स्पष्टता यदि नहीं आए तो इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हम मूल पाठ को छोड़ देवें अथवा उसमें अपनी ओर से कुछ मिला देवें। ये किसी को भी अधिकार नहीं होता, किसी को भी किसी भी ग्रंथ में नहीं होता। क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो देखो कितनी उत्तम बात कहेंगे। यह बात श्री राम गोपाल जी शास्त्री ने ही स्पष्ट की है। करना क्या चाहिए? यदि कोई ग्रंथ है, उसमें कोई संदर्भ ऐसा आ जावे कि मूल पाठ में कहीं संदेह आ रहा है, भ्रम है, तो वहां पर करना क्या चाहिए? मूल पाठ तो वैसा का वैसा ही रखना चाहिए। बस उसमें क्या करें, पृथक टिप्पणी दे सकते हैं जो कि न्यायपूर्वक है, और ऐसा ही करना चाहिए। जो वास्तव में ठीक विद्वान है, जो पूर्वापर प्रकरण आदि पर गंभीरता से विचार करते हैं, वो ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही करना उचित भी है। लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे बहुत सारे प्रकाशन हैं, जैसा कि मैंने कहा था, जो मूल पाठ में भी बदलाव कर देते हैं और उसको प्रकाशित करवा देते हैं कि ये ऋषि का है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। आगे देखिए, श्री रामगोपाल शास्त्री जी ने महर्षि के कुछ पाठों की संगति लगाकर प्रशंसनीय कार्य किया है। क्या प्रशंसनीय कार्य किया है? किंतु संस्कार विधि के कर्णवेद संस्कार के निम्न पाठ को अशुद्ध बताया है। देखो, ये राम गोपाल जी शास्त्री हैं, इन्होंने कई सारे संस्कार विधि के कई सारे जो अंश हैं, जो प्रमाण हैं, उनको खोज करके स्पष्ट किया, उसकी प्रशंसा भी कर दी। लेकिन इन्होंने ही क्या कहा, संस्कार विधि में जो कर्णवेद नामक संस्कार है, इसका जो यह पाठ है अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, इसको वो अशुद्ध बता रहे हैं राम गोपाल जी शास्त्री। तो देखो, ये जो प्राक कथन लिख रहे हैं, इनका कितना गंभीर विश्लेषण है। कह रहे हैं कर्णवेदो वर्षे तृतीय पंचमे वाह, ऐसा कर्णवेद संस्कार में प्रथम ही हमें प्रमाण मिलता है। इसको राम गोपाल जी शास्त्री कह रहे हैं भाई ये पाठ कैसा है, अशुद्ध है, ये पाठ ठीक नहीं। कारण क्या है, आइए देखते हैं। इस पाठ के विषय में शास्त्री जी ने लिखा है कि संस्कार विधि के प्रथम संस्करण में उपर्युक्त पाठ के आरंभ में अथ शब्द छपा है। अतः अथः शब्द होना चाहिए, और स्वामी जी ने इस प्रमाण को आश्वलायन गृह्य सूत्र का वचन लिखा है। केवल एक शब्द है अथ, इसको लेकर के भी विश्लेषण करना। और यह भी लिखा है कि इस संस्कार में कर्ण के साथ नासिका का वेद भी छपा है। यह पाठ भी भूल से छपा है। इन तीनों बातों के विषय में भी विद्वानों को खोज करनी चाहिए। क्या खोज करनी चाहिए? संभव है इसका भी उचित समाधान मिल जाएगा। नासिका वेद की बात भी संभव है कन्याओं की दृष्टि से स्वामी जी ने लिखी हो, क्योंकि संस्कारों का अधिकार दोनों को ही है। विद्वानों को इस पर भी विचार करना चाहिए। जहां भी तनिक भर भी कुछ ऐसा संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, उस बात को
केंद्रित करते हुए ये चल रहे हैं। आगे देखिए, एक अच्छे विद्वान हुए हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक। व्याकरण के अगाध पंडित रहे, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की परंपरा के रहे, तो बहुत अच्छे विद्वान रहे। व्याकरण पर और अन्य कई सारे ग्रंथों पर बहुत गहन परिश्रम इन्होंने किया। योग्यता वास्तव में अभूतपूर्व थी इनकी। देखिए अब श्री मीमांसक जी की प्रामाणिक संस्करण पर विचार। श्री पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक द्वारा संपादित संस्कार विधि के प्रामाणिक संस्करण में सीमंतोनयन संस्कार में स्वामी जी ने जो ओम राकामहं सुहवाम इत्यादि मंत्र दिए हैं, उनके विषय में श्री मीमांसक जी ने लिखा है कि ये मंत्र मंत्र ब्राह्मण से उद्धृत हैं। यानी ये जो मंत्र है ये ब्राह्मण ग्रंथ का है। प्रतीत होता है कि हस्तलेख में लिखते समय पाठ आगे पीछे हो गया है, अतः संस्करण 2:17 तक पाठ निम्न प्रकार से अस्त व्यस्त छपा मिलता है। इस स्थल पर श्री मीमांसक जी को तथा अन्य विद्वानों को पुनर्विचार करना चाहिए। किसी विषय की खोज किए बिना सहसैव अनायासी तुरंत ही, सहसैव का अर्थ बता रहा हूं, तुरंत ही अत्यंत शीघ्रता से निर्णय देना उचित नहीं। हमारे विचार में महर्षि के दिए मंत्र शुद्ध ही हैं। हस्तलेख में ऐसी त्रुटि संभव नहीं थी, क्योंकि जो हाथों से लिखा जाता है उसमें त्रुटि संभव नहीं है। हाँ, मान लीजिए मशीनों से या अन्य टेक्निकल प्रयोग करके यदि कुछ लिखा जाए उसमें त्रुटि हो सकती है। जैसे कि आज हम गूगल पर कुछ भी बोल देते हैं तो वो लिखता जाता है, ऐसा। लेकिन ये हाथों से लिखा जाए, सुना जा रहा है और लिखा जा रहा है। जैसे आप विद्यालयों में, गुरुकुलों में देखेंगे तो वहां पर कई बार अध्यापकों के द्वारा छात्रों को लिखवाया जाता है और छात्र प्रायः क्या पूछते हैं, लिख लिया? हाँ, क्या लिखा? जी ये लिखा है, ठीक है आगे लिखो। कई बार अध्यापक बोल रहे हैं और किसी छात्र ने कहा, गुरुजी एक बार और बोल दीजिए, मेरा थोड़ा सा छूट गया, कहां तक लिखा है? जी यहां तक। अच्छा इसके आगे ये है। तो हस्तलेख में त्रुटि होना, इसकी बहुत कम संभावना है अपेक्षाकृत। यदि हम, जैसे कि अभी मैंने कहा, आज गूगल को अगर हम बोल देते हैं माइक से, माइक पर क्लिक करेंगे और बोलेंगे तो गूगल अपने आप ले लेगा। जैसे यूट्यूब में या कई सारे ऐसे माध्यम हैं जहां पर हम केवल बोल देंगे तो वो अपने आप सर्च करके आपको दे देगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस बात को ये केंद्रित कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, क्योंकि महर्षि हस्तलेखों को अच्छी प्रकार देखा करते थे, स्वयं नहीं लिखते थे। महर्षि ने स्वयं बहुत कम लिखा। महर्षि ने स्वयं पत्र लिखे हैं अधिकांश। कोई ग्रंथ महर्षि ने स्वयं नहीं लिखा, वो बोलते जाते थे और अन्य महर्षि के शूद्र जैसी हमारी कल चर्चा रही थी, अर्थात उनके सहायक पंडित भीमसेन जी आदि कई सारे विद्वान रहे जिन्होंने महर्षि बोलते थे और ये लिखते थे, ऐसा। तो लिखने का और लिखवाने का काम धैर्य पूर्वक होता है, आराम से निश्चिंतता पूर्वक होता है। यहाँ पर त्रुटि होना प्रायः संभव नहीं है। हाँ, आलस्य, प्रमाद या किसी अन्य भावना से ग्रसित हो करके यदि कोई कुछ
गड़बड़ कर दे वो एक पृथक विषय है। स्वामी जी के समय के किसी गृह्य सूत्र में ही ऐसा पाठ हो सकता है, जैसा कि ऊपर इन्होंने कहा। यानी मीमांसक जी कह रहे हैं कि भाई ये गृह्य सूत्र का नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का है, और स्वामी जी ने इसको गृह्य सूत्र का लिखा है। तो इन प्राक कथनकार का कथन ये है कि ये पाठ किसी गृह्य सूत्र में हो सकता है, जैसे कि पीछे वाले हम पीछे देख रहे थे प्रकरण को कि आज ये गृह्य सूत्र में नहीं मिलता, लेकिन ब्लूमफील्ड आदि विद्वानों ने भी इसको स्वीकार किया है कि ये पारस्कर गृह्य सूत्र का प्रमाण है, मिलता है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता ऐसा। तो यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि यह पाठ किसी गृह्य सूत्र में ऐसा हो सकता है, वर्तमान में ना हो, एक ये संभावना है, अथवा स्वामी जी ने इस पाठ को ऊहित करके लिखा हो, यह भी संभव है। आग्रह नहीं है देखिए इनका, नहीं तो प्रायः क्या होता है, यहां से इन दोनों ये जो जिन जिन विद्वानों को केंद्रित करके बातें कहते चल रहे हैं, यहां से देखो हमें कितनी अच्छी सीख मिल सकती है। प्रत्येक ऐसे जो संशय वाली बात है उसका खंडन कर रहे हैं और पूरी अच्छे प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन आग्रह नहीं है, दोषारोपण नहीं है, सहजता है, स्थिरता है। जैसा कि हमने आरंभ में भी कहा था कि खंडन तो वास्तव में असत्य के निराकरण के लिए होता है, अशुद्ध के निराकरण के लिए होता है। अशुद्ध हट जावे और उसके स्थान में शुद्ध प्रस्थापित कर दिया जावे, चाहे वो विचार हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो व्यवहार हो, अथवा संस्कार हो। यही है हम जो करते हैं ना, जैसे हम प्रायः सभी के पास हैं शुद्ध और अशुद्ध, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संस्कार। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति जो सजग है, जो सजग नहीं है उसकी तो बात ही क्या कहें, जो सजग है प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रतिदिन अपने अशुद्ध संस्कारों का स्वयं खंडन करता है, स्वयं, और उनके स्थान में शुद्ध संस्कारों को प्रस्थापित करता है। प्रत्येक के जीवन में ये बात मिलती है, लेकिन इसको अनुभव करने के लिए, अनुभूति में लाने के लिए गंभीरता चाहिए। बस हम जान सकें। यदि मैं कहूं कि आप अपने मन को देख सकते हैं, आपका मन कैसे कैसे कार्य कर रहा है, या आप अपने भीतर की उठ रही प्रत्येक तरंग, जिसको वृत्ति कहते हैं, जिसको संस्कार कहते हैं, क्या उसका प्रत्यक्ष कर सकते हो भीतर जाकर के? तो प्राय अधिकांश का उत्तर ना में आएगा, अधिकांश का। और वैसे देखें तो संदेह उपासना नियमित है बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा। तो तर्क ये है कि कर्म कांड में ऊहित प्रक्रिया को तो सभी विद्वान मानते हैं। ऊहित किसको कहते हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा, ऊहित शब्द का अर्थ कल्पना नहीं लेना कभी भी। जैसे कई बार होता ना कि आज जो रिसर्च की जाती है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, प्राचीन काल में, प्राचीन काल अर्थात पिछला 100, 200, 300 वर्षों का जो इतिहास है, क्योंकि अधिकांश जो खोज हुई है वो इन्हीं में हुई है। मोटा मोटा कहें तो लगभग 150 ऋषि दयानंद के उपरांत ही हुई है। उससे पूर्व की खोज पाश्चात्य जगत ने, सारे जगत ने, उससे पूर्व कोई बहुत ज्यादा खोज नहीं मिलती। तो जो वर्तमान में रिसर्च करते हैं, इनमें अधिकांश लोग कल्पना के आधार पर लिखते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो किसी को भी आप पढ़ सकते हैं, किसी को भी, न्यूटन को देख लें, चाहे रदरफोर्ड को देख लें, किसी को भी, जिन्होंने भी कोई थ्योरी दी है, जिन्होंने भी बिग बैंग थ्योरी हो, गुरुत्वाकर्षण हो, जिसने जो भी कहा है, उसने अंत में इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है कि भाई देखो जो मैंने थ्योरी दी है ये कल्पना के आधार पर है। आज जब मैं, यदि उनको वेद या वेद के अनुकूल कोई शास्त्र मिला
तो वो अपनी डायरी में इस बात को स्वीकार करते मिलते हैं कि भाई ये कल्पना और ये बिल्कुल कबाड़ है, ये कचरा है, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। लेकिन वही बात है कि समाज सत्य को समाज के सामने नहीं आने देता। वही न्यूटन है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को अपने नाम से बताता है कि मैंने खोजा, और अपनी ही डायरी में वो स्वीकार करता है। तो देखो, विद्वानों को भी छला जाता है समाज के द्वारा। जिस समाज ने न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को खोजा, ये प्रसारित किया और करवाया सारे संसार में, इसको प्रस्थापित करवाया बलपूर्वक, लेकिन अंत में उस जिस व्यक्ति को ये सत्य उद्घाटित हुआ, उस सत्य को लोगों तक आने ही नहीं दिया। ये भी होता है। चलिए, तो ऊहित पाठ कल्पना नहीं है, ये एक सामर्थ्य होता है। बुद्धि और जो योग्यता है उसके आधार पर परमात्मा की सन्निधि में यदि उस विषय में कोई प्रमाण उपस्थित ना हो रहा हो किसी शास्त्र का, तो ऊहा विद्वान की परम सखी होती है। उस ऊहा का प्रयोग करते हुए प्रमाण उपस्थित कर दिया जाता है। जैसे अभी हम और देवी जी एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो एक ऐसे स्लोगन इन्होंने कहा कि इस स्थल पर, चूंकि इमेजिनेशन और वो साइकोलॉजी कई चीजों को ऐड करते हुए एक सिलेबस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये स्लोगन कैसा रहेगा, और इस स्लोगन के अनुकूल कोई प्रमाण बताइए, क्या किसी शास्त्र में ऐसा मिलता है क्या? तो मैंने विचार किया, मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं मिलता। तो इन्होंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा जो आपने स्लोगन कहा है इसी को अभी संस्कृत में बता देते हैं, काहे चिंता करती हो? तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन संशोधन करके संस्कृत में इनको कह दिया। तो बोली अरे वाह, यदि किसी ने पूछा कि ये कहाँ प्रमाण है, तो मैंने कहा उसमें क्या है, हमारा नाम ले देना। तत्र का बाधा। तो ये ऊहा सामर्थ्य होती है, और प्रत्येक विद्वान के पास होती है, और प्रत्येक विद्वान इसका प्रयोग करते हैं, करना चाहिए। अस्तु, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं, बाकी के विषय को हम कल देखेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका है तो आप हैंड रेज कीजिए, अन्यथा हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? जी, रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये पृष्ठ 13 में ये विराम चिन्ह के अभाव से हुआ है, इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि स्वामी जी थोड़ा थोड़े भाग मंत्र मिला के लिखते थे, यही है ना? हाँ जी बिल्कुल। और पूर्ण चिन्ह लगाते तो उसमें उनको शंका नहीं होती थी। जी यही अर्थ है। अच्छा, और एक 14 पृष्ठ में आचार्य जी, ये अतः और अथ दो बड़ीता और छोटीता में क्या भेद है? ठीक है, म्यूट कीजिए। बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया रवि जी ने कि अथः और अतः, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। अतः शब्द का अर्थ होता सो दैट। जैसे हम बचपन में प्रार्थना पत्र लिखा करते थे छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, तो हम क्या कहते थे, अतः आपसे सविनय निवेदन है कि हमें इतने दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। तो अतः का मतलब सो दैट, इसलिए मैंने ऊपर बता दिया क्या कारण है, इसलिए अतः शब्द का तो ये अर्थ है। और अथ, यह शब्द अधिकार अर्थ में, प्रारंभ अर्थ में, या कई लोग इसको मंगल आचरण के रूप में भी स्वीकार करते हैं। जैसे वर्तमान में हमारी ही कई सारी परंपराएं जिनको हम पौराणिक या अन्य रूप में संबोधन देते हैं, उनमें क्या किया जाता है, श्री कृष्णाय नमः, राधाय नमः, राधायै नमः, सीतायै नमः, जय सीताराम, इस नाम से वो ग्रंथ को आरंभ करते हैं।
तो ऋषियों की जो शैली रही वो या तो ओम इस शब्द से ग्रंथ का आरंभ करते थे अथवा अथ इस शब्द से ग्रंथ का आरंभ करते थे। तो अथ शब्द के 3 अर्थ लेने चाहिए, आरंभ, अधिकार और मंगलाचरण कह सकते हो। अधिकार को थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। अधिकार क्या होता है? जैसे योग दर्शन को लेते हैं, सबसे प्रचलित ग्रंथ है। योग दर्शनकार प्रथम सूत्र लिखते हैं अथ योग अनुशासनम, योगानुशासनम, ऐसा। अथ अब योग का अनुशासन किया जाता है। अनु यानी किसी, ऐसा नहीं है केवल मेरा ही है। प्रथम ही सूत्र में देखो ये सहजता, ये स्वाभाविकता, ये सरलता होती है ऋषियों की। ये नहीं कहा कि ये मेरा ही है, लेकिन मैं इस पर अधिकार रखता हूं, योग्यता रखता हूं। समाधि आदि स्थितियों को मैं बहुत गहनता से जान पाया हूं, तब मैं इसको कह रहा हूं। यानी जो उसमें पर्याप्त योग्यता रखता हूं उसको कहते हैं अधिकार। यदि मैं कहूं कि मैं मान लीजिए कोई पुस्तक लिखूं, कोई ग्रंथ लिखूं ऐसा, और मैं उसमें लिखूं अथ, तो अभी मुझे यह अथ शब्द लिखने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि विषय पर अधिकार होना चाहिए। जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो विषय में हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, विषय में हमारी स्थिति, जिसको अवस्थित होना बोलते हैं, उस विषय में अवस्थित होना। यदि हम ऐसा हो जाते हैं तब हम अथ यह शब्द लिख सकते हैं। तो अतः शब्द का अर्थ सो दैट या इसलिए, और अथ शब्द के 3 अर्थ लेने चाहिए, आरंभ, अधिकार और मंगलाचरण भी ले सकते हो। मंगलाचरण अर्थात शुभ, ऐसा। ठीक है रवि जी? जी धन्यवाद जी। ठीक है, इसको कैसा पहचान ऐसा इसका किस तरह हम पहचान सकते हैं? किसको? अथा शब्द का बहुत सारे ग्रंथ में मिलते रहते हैं। या अधिकारिक, आरंभ और 3 अर्थ उसमें संशय उठते रहता है। इसको कैसा हम पहचान सकते हैं? जी, आपका प्रश्न है कि अथ शब्द यदि हमें कहीं देखने को मिले तो हम कैसे पहचाने? तो ग्रंथ को देखने से हमें स्पष्ट हो जाता है। यदि हम किसी भी ग्रंथ में अथ शब्द देखेंगे तो उस ग्रंथ को देखिए, उसको आगे पढ़िए, आपको स्पष्टता आ जाती है। एक सिद्धांत आपके साथ साझा करता हूँ। ऋषि ने एक सिद्धांत प्रस्थापित किया था, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, तथापि हठ, दुराग्रह, स्वार्थ और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा, अब चाहे वो आर्य समाजी हो या चाहे वो कोई समाजी हो, आत्मा की प्रेरणा को, आत्मा की आवाज को प्रत्येक जो दूसरे वाले लोग हैं, जो जितने घृणित स्थितियों में इस समय हैं, वो निरंतर अस्वीकार करते रहते हैं। इसलिए फिर आत्मा की आवाज होते हुए भी वो अपनी आवाज को नहीं सुनते। जैसे आप कहें कि मुसलमान जो पशु आदि की हत्या करते हैं, क्या इनको ये बोध नहीं होता? निस्संदेह होता है। जब इनका प्रथम बाल्यकाल है तो प्रथम जब कोई शिशु किसी पशु की हत्या देखता है, उसकी चीख देखता है, उसके वहां पर जो वो उस समय तड़प देख रहा है, उसको बहुत कष्ट होता है। लेकिन बालक की साइकोलॉजी बहुत तीव्रता से काम करती है जब वो देखता है कि इस पशु की हत्या करने वाला और इस पशु की हत्या होते देखने वाले ये जितने मेरे परिवार के जो लोग हैं, जिनसे मुझे स्नेह संरक्षण मिल रहा है, ये सब सहज और प्रसन्नता मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बस इसको स्वीकार करने लगता है। और उसकी अपनी शुद्ध प्रेरणा, उसकी अपनी शुद्ध आवाज होते हुए भी
वो अब उसको स्वीकार करने लगता है जो उसको परिवेश से प्राप्त है, जो उसको परिवार से प्राप्त है। ऐसा तो जानता प्रत्येक है, बस अविद्या आदि दोष हो सकता है, हट हो सकता है, दुराग्रह हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, और कहीं पर भी घटा लो, इससे अतिरिक्त कुछ और नहीं मिलेगा। अविद्या हो सकती है, कोई ये कह सकता है नहीं नहीं मैं क्यों मानूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं तो नहीं मानता आपकी बातें, या मैं तो पुनर्जन्म को नहीं मानता, मैं तो कर्मफल को नहीं मानता। कम्युनिस्ट कहते हैं हम ईश्वर को ही नहीं मानते। भैया ईश्वर को नहीं मानते तो ये बताओ तुम्हें देह किसने दिया? क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें देह बना करके दिया है, या तुम्हारे पिता ने दिया, या तुमने स्वयं बनाया? बस नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बोले अधिकार है हमें। ठीक है, अभी अधिकार ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, कर्मफल व्यवस्था, जिसको दूसरे शब्दों में सामान्य लोक भाषा में कहते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब पड़ती है ना तो व्यक्ति आह भी नहीं भर पाता। अस्तु। चलिए, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। एक बार ओम का उच्चारण कर हम कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद आचार्य जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। बहुत